सगले बहन राम राम। मैं सुनील राजेश भाई के साथ है किसान फोक्स चैनल पर थारो को बहुत बहुत स्वागत है। आज केड रानी सती के मंदिर के मायने जो धरने पर लोग बाग बैठा तो बड़े राजेंद्र जी को डाका जाए पूछने के बाद के मायने और ट्रस्ट का लोग बाग है मान का ये बात ने और 11 लाख रुपया देने की बात करी। जनप्रतिनिधि है आप सारे लोग आसपास के कमलेश की जो दुखद ये मृत्यु हुई, देखिए मर्डर के मुकदमे में किसी भी निर्दोष आदमी को शामिल करना, कोई निर्दोष आदमी मर्डर में शामिल हो जाए और उसको उम्र कैद की जेल हो जाए, वो पूरी जिंदगी भर वो निर्दोष आदमी जेल में सड़ता रहे, ये तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा। आप तो जिम्मेदार आदमी हो, कोई सामान्य आदमी भी नहीं चाहेगा कि निर्दोष आदमी को सजा हो। लेकिन यदि कोई आदमी दोषी है और जिसने किसी आदमी के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया, वो आदमी बच जाए, ये भी मृतक के और उस परिवार के साथ कभी ये न्याय की बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सारे जनप्रतिनिधियों को कि आप इस मामले के अंदर चाहे 302 में आपको कुछ शक हो तो उसके नाम से आप मर्डर का मुकदमा दर्ज करवा दो और उसकी तफ्तीश आप जिसको कहो उस अधिकारी को तफ्तीश दिला दूंगा। जिससे जो भी आपको उचित लगेगी इस अधिकारी से तफ्तीश करवानी है, चाहे वो अधिकारी हमारे घोटा का हो, चाहे उदयपुरवाटी का हो, चाहे जिले का हो, नौलगढ़ खेतड़ी कहीं का भी आप कह दो साहब इस अधिकारी से आप तफ्तीश करवानी है तो उससे हम तफ्तीश करवा देंगे। दोषी और निर्दोष का फैसला तो पुलिस ही करेगी, तफ्तीश तो पुलिस करेगी, आप और हम तो कर नहीं सकते। मुकदमे की तफ्तीश का काम पुलिस का ही है। दूसरी बात, मरने वाले की मौत का जो कारण है वो तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह स्पष्ट होगा कि मौत किस चोट से, किस बाहर हमें क्या नजर आ रहा है। अंदर की चोट जो है वो डॉक्टर के आप मेडिकल बोर्ड से, विजयपाल जी ने जो बात कही कि मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम हो जाए तो 100% ये आपकी मांग, आप बुद्धिमान आदमी हो और जब थोड़ा सा विवाद हो जाता है, थोड़ा सा संदेह हो जाता है तो उसमें पोस्टमार्टम तो मेडिकल बोर्ड से होता है। दूसरी बात यह है कि गरीब परिवार का व्यक्ति था और मजदूरी करके अपना घर का लालन पालन करता था और उसके अंदर जिस इंस्टीट्यूट के अंदर वो खत्म हुआ हमारे इस ट्रस्ट के, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि मौत चाहे किसी भी तरीके से हो, वो ये कहते कि हम 15 जून को हमने इनको निकाल दिया था और ये 15 जून से हमारे काम नहीं कर रहा, ये कोई बात, इसमें कोई दम नहीं है। उस आदमी की आपके कैंपस में मृत्यु हुई और उसका कारण जो होगा वो स्पष्ट हो जाएगा। मेरे घर में भी एक बहादुर काम करता था, तो मेरे छोटे भाई की शादी थी, हम बारात में गए, पीछे से वो स्विमिंग पूल में डूब के वो मर गया था और हमारे घर में कोई भी नहीं था, हम तो सारे बारात में चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी, तो भी वो नेपाल से उनके घर वालों को बुला के और मैंने 5 लाख रुपए दिए थे। ये मांगने की, कहने की बात नहीं है, ये तो धर्म बनता है। और ये इसमें वो मत सदा गरीब को रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से फंदेगा। आप सारे लोग गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं और आप सारे लोग न्याय के लिए आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आपकी कमेटी बना दो, ये कमेटी उसको बाद आगे भी इस पूरे मामले को पीछे से इसकी मॉनिटरिंग कर लेगी। जो बाटीवाड़ के आसपास के गांव से जितने भी जनप्रतिनिधि, हमारे पंचायत, लोकल पंचायत के सरपंच विजयपाल जी, जिला परिषद के हमारे
जिला परिषद के सदस्य अजय जी से कल सुबह 9 बजे से आप लोग यहाँ बैठे थे तो मांग ये थी कि कमलेश के विक्टिमों को पर्याप्त मुआवजा मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो। उन बातों में ये तय हुआ है। इसमें माननीय मंत्री जी का, ट्रस्ट के सारे पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 11 लाख रुपये मृतक के परिजनों को ट्रस्ट की ओर से मिलेंगे और जो वास्तविक चीज है, सही बात है, वो पुलिस अपने जांच में कर देगी और मेडिकल बोर्ड से इसका डॉक्टर मायना होगा, जो भी होगी वो स्थिति सामने आ जाएगी। ये बात हुई है। राज की जो भी शासन जो भी मदद कर सकता है वो इसके अतिरिक्त होगी और ये बात हुई है। आप लोगों का, ट्रस्ट के पदाधिकारियों का, मंत्री जी का, जो साथी बाहर से आकर के पूरा सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे आके हौसला अफजाई किया। धरने में आप 2 दिन से लगातार रात दिन यहाँ रहे। शासन से माननीय मंत्री जी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कलकत्ता और दिल्ली से, मुंबई से जो ट्रस्ट के पदाधिकारी इस पीड़ा को देखते हुए आपके बीच आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।